जी बेटा, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें x दिया गया है, ये x है और हमने फाइंड करना है पार्ट 1 जो है इसमें, और x माइनस वन ओवर एक्स इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और x माइनस वन ओवर एक्स होल स्केयर की वैल्यू फाइंड करनी। यानी जब x माइनस वन ओवर एक्स आ जाएगा तो इसका हम स्केयर ले लेंगे तो उसकी वैल्यू भी आ जाएगी। लेकिन पहले बात यह है कि x माइनस वन ओवर एक्स हम कैसे फाइंड करेंगे, और डेफिनेटली x तो हमारे पास मौजूद है और वन ओवर एक्स पहले हम फाइंड करेंगे। जब वन ओवर एक्स आ जाएगा तो फिर x माइनस वन ओवर एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे और इसके बाद उसका दोनों तरफ स्केयर लेंगे और वो हमारी x माइनस वन ओवर एक्स होल स्केयर की वैल्यू भी आ जाएगी। तो चले पहले हम फाइंड करते हैं वन ओवर एक्स। x हमारे पास क्या है, x है हमारे पास है 2 प्लस थ्री का स्केयर रूट, 2 प्लस थ्री का स्केयर रूट। तो वन ओवर एक्स जो है ये बन जाएगा 1/2 प्लस थ्री का स्केयर रूट। अब इसको हम कर लेते हैं रैशनलाइज, 2 माइनस थ्री का स्केयर रूट ओवर 2 माइनस थ्री का स्केयर रूट। तो ये इस तरह से 2 माइनस थ्री का स्केयर रूट ओवर 2 का स्केयर माइनस थ्री का स्केयर रूट का स्क्वेयर आ जाएगा। तो इस तरह से 2 माइनस थ्री का स्क्वेयर रूट ओवर 4 माइनस ये 2 का स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएंगे, 2 माइनस थ्री आ जाए 4 माइनस थ्री आ जाएगा तो ये आएगा 2 माइनस थ्री का स्क्वेयर रूट ओवर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 1 ओवर एक्स की वैल्यू तो हमारे पास आ गई। अब हम फाइंड करते हैं एक्स माइनस वन ओवर एक्स। एक्स की वैल्यू जो है वो है 2 प्लस थ्री का स्क्वेयर रूट और प्लस माइनस वन ओवर एक्स। माइनस वन ओवर एक्स की वैल्यू है 2 माइनस थ्री का स्क्वेयर रूट, 2 माइनस थ्री का स्क्वेयर रूट। तो ये 2 प्लस थ्री का स्क्वेयर रूट माइनस 2 प्लस थ्री का स्क्वेयर रूट। तो इस तरह से ये प्लस 2 और माइनस 2 कैंसिल हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू थ्री का स्क्वेयर रूट। तो ये x माइनस वन और x की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू थ्री का स्क्वेयर रूट। अब हम फाइंड करते हैं x माइनस स्क्वेयर लेंगे, इधर आपने लिख लेना है टेकिंग स्क्वेयर ऑफ बोथ साइड, x माइनस वन ओवर एक्स का स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 इंटू थ्री का स्क्वेयर रूट और इसका भी स्क्वेयर हम लेंगे। अब इसको हम ओपन करेंगे a माइनस बी होल स्क्वेयर, तो ये a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू 4। ये स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा। तो इस तरह से ये बनेगा एक्स स्क्वेयर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस 2 इज इक्वल टू 12। 4 थ्री ज़ार 12, 2 का स्क्वेयर जो है वो 4 आ जाएगा और इसका स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वेयर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वेयर, तो ये सॉरी ये तो मैंने एक्स स्क्वेयर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वेयर की वैल्यू फाइंड करना शुरू कर दी है, तो ये स्क्वेयर ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो है क्योंकि हमने x माइनस वन ओवर एक्स होल स्क्वेयर की, तो सिर्फ इसी को हम सिंप्लीफाई करेंगे, इस हिस्से को, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो x माइनस वन ओवर एक्स होल स्क्वेयर ये बराबर आ जाएगा 2 का स्क्वेयर 4 आ जाएगा और 3 का स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो ये 3 आ जाएगा। x माइनस वन ओवर एक्स होल स्क्वेयर ये किसके इक्वल आएगा, 12 के। जी बेटा, तो अब हम इसका करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में हमें क्या दिया गया है कि x ये है हमारे पास और वैल्यू हमने फाइंड करनी है x प्लस वन ओवर एक्स की और एक्स स्क्वेयर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वेयर की और एक्स क्यूब प्लस वन ओवर एक्स क्यूब की। ये तीन वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है। पहले तो ये x है हमारे पास और x का ही जो पहले x होते थे उसमें देखें तो इसका ओवर 1 है, तो ये जो इसका डिनोमिनेटर है वो ऑलरेडी रैशनलाइज है। लेकिन यहाँ पर जो हमें x दिया गया है उसका जो डिनोमिनेटर है वो हमारे पास इरेशनल है। तो
इसको हम दो तरह से कर सकते हैं। एक तो ये है कि पहले हम x प्लस 1/x, अगर थोड़ा सा इसके हम ये जो x है, x को हम पहले हम रैशनलाइज करें सिर्फ x को, और इसके बाद हम 1/x फाइंड करें, और 1/x जो है उसमें देखें कि उसका अगर डिनोमिनेटर यानी कि जो x की वैल्यू आएगी उसको हमने फिर उल्ट करना है, और जो डिनोमिनेटर है वो नॉमिनेटर बन जाएगा और नॉमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। उसको हमने उल्ट करना है तो वो हमारा 1/x बन जाएगा। तो एक तो ये मेथड है। एक ये है कि जिस तरह से ये x लिखा हुआ है इसी तरह से इसकी मदद से ही हम 1/x फाइंड कर लें और फिर इन दोनों को हम ऐड कर लें। तो ये दो तरह से हम मुमकिन है। तो इसको हम x प्लस 1/x इसी तरह से ही हम फाइंड करते हैं। तो x हमारे पास क्या दिया गया है, x है 5 का स्क्वायर रूट माइनस 2 का स्क्वायर रूट ओवर 5 का स्क्वायर रूट प्लस 2 का स्क्वायर रूट। तो 1/x जब हम यहाँ से बनाएंगे तो 1/x जो है डेफिनेटली इसका ओवर 1 है। तो 1/x कैसे बनेगा, 1 को हम ऊपर ले जाएं, x को हम नीचे ले आएं। तो इसी तरह से जो हम लेफ्ट साइड पे करेंगे वही हम राइट साइड पे करेंगे। तो 1/x जो है ये 5 का स्क्वायर रूट प्लस 2 का स्क्वायर रूट ओवर 5 का स्क्वायर रूट और माइनस 2 का स्क्वायर रूट। तो ये 1/x हमारे पास आ जाएगा। अब इनको ही हम डायरेक्ट जो है वो रैशनलाइज नहीं, डायरेक्ट, क्योंकि इस तरह से ज़्यादा फिर लेंथी हो जाता है, इनको डायरेक्ट ही हम ऐड करते हैं। और फिर अगर आंसर जो है ऐड करने के बाद रैशनलाइज ना हुआ तो ये क्योंकि ये हमारे पास एक a प्लस बी और a माइनस बी वाला फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है, तो इसलिए आई थिंक कि ये रैशनलाइज इनका डिनोमिनेटर, वैसे ही जो आंसर है वो डिनोमिनेटर जो रैशनलाइज में आ जाएगा और फिर हमें इनको रैशनलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, ना x को रैशनलाइज और ना 1/x को रैशनलाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि x प्लस 1/x का जो आंसर है वो हम देख रहे हैं कि वो रैशनलाइज, उसका डिनोमिनेटर रैशनलाइज आ जाएगा। तो 5 का स्क्वायर रूट माइनस 2 का स्क्वायर रूट ओवर 5 का स्क्वायर रूट प्लस 2 का स्क्वायर रूट। तो इसको प्लस करना है 5 का स्क्वायर रूट प्लस 2 का स्क्वायर रूट ओवर 5 का स्क्वायर रूट और माइनस 2 का स्क्वायर रूट। इनका हम एलसीएम लेंगे तो ये 5 का स्क्वायर रूट प्लस 2 का स्क्वायर रूट इंटू 5 का स्क्वायर रूट माइनस 2 का स्क्वायर रूट। तो एलसीएम है, तो एलसीएम को हम डिवाइड करेंगे तो ये 5 का स्क्वायर रूट और 2 का स्क्वायर रूट दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बाकी 5 का स्क्वायर रूट और माइनस 2 का स्क्वायर रूट ये बच जाएगा। ये जो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो दोनों चूँकि एक जैसे हैं तो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर रूट माइनस 2 का स्क्वायर रूट और होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस इसी तरह से अब जो एलसीएम है इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे, 5 का स्क्वायर रूट और माइनस 2 का स्क्वायर रूट और 5 का स्क्वायर रूट माइनस 2 का, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये भी बन जाएगा 5 का स्क्वायर रूट प्लस 2 का स्क्वायर रूट और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह से अब ये स्क्वायर हम ओपन करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर, तो इसका फार्मूला है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, सॉरी मैंने नहीं लिखा, माइनस 2ab, और इसको भी फार्मूले से ओपन करेंगे प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a और b ओवर a प्लस बी और a माइनस बी वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो ये बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर।
ऊपर सिंपलीफाई करेंगे तो ये स्केयर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, इधर 5 आ जाएगा, आगे 2 आ जाएगा। अच्छा ये माइनस इसका जो आंसर है ये सारा 2 इंटू 10 का स्केयर रूट आ जाएगा, 2 इंटू 10 का स्केयर रूट। आगे फिर प्लस 5 आएगा और प्लस 5 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 10 का स्केयर रूट। इसका भी आंसर जो है ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं क्योंकि दोनों स्केयर रूट के नीचे हैं, लेकिन ये 2 इनके साथ मल्टीप्लाई नहीं करना। बास का बच्चे जो हैं वो 2 को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसका 20 इंटू स्केयर रूट जो कि गलत है, ऐसा नहीं करना। स्केयर रूट और स्केयर रूट के बगैर जो है वो आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। हाँ, स्केयर रूट के नीचे जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो नीचे जो है वो हमारे पास बचेगा, ये स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल, ये भी स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो 5 माइनस 2 आ जाएगी। इस तरह से ये -2 इंटू 10 का स्केयर रूट प्लस 2 इंटू 10 का स्केयर रूट। तो ये 5 7 5 2 7 7 और 7 14 7 और 7 14 और यहाँ से इसका हम माइनस करेंगे तो ये आएगा 3। तो इस तरह से ये हम किसकी वैल्यू फाइंड कर रहे थे, x प्लस 1 ओवर एक्स। x प्लस 1 ओवर x जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी 14 ओवर 3, 14 ओवर 3। तो अब बाकी दोनों वैल्यूज़ हैं वो हम फाइंड करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब की। इस हिस्से को हम रेज कर लेते हैं यहाँ से। इस तरह से x प्लस 1 ओवर एक्स जो है ये है 14 ओवर 3। वैल्यू हमने फाइंड करनी है अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की। तो दोनों तरफ स्क्वायर लेते हैं, इधर भी स्क्वायर लिया और इधर भी स्क्वायर लिया, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर जो है वो क्या आएगा, 14 का स्क्वायर। कहाँ चला गया कैलकुलेटर। तो 14 मल्टीप्लाई बाय 14 196, तो इसका आंसर आएगा 196 ओवर 3 3 जार 9। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएंगे तो प्लस 2 आएगा इज इक्वल टू 196 ओवर 9। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 196 ओवर 9 और माइनस 2। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, इसका हम लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम इसका 9 आ जाएगा, 1 ये प्लस 2 इधर आकर -2 हो गया, एलसीएम हमने इसका लिया तो वो आएगा 9, तो 196 माइनस 18। तो इस तरह से बेटा ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 196 माइनस 18। वन 96 माइनस 18 178 178 ओवर 9 178 ओवर 9 आ जाएगी।
और अब हम करते हैं एक्स क्यूब प्लस 1 और एक्स क्यूब की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इसको हम ये हिस्सा रेज कर देते हैं। एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू हमारे पास है 14 ओवर 3। तो अब हम इधर भी क्यूब लेते हैं और इधर भी 14 ओवर 3 है, इधर भी क्यूब लेते हैं। तो ये आ जाएगा ए प्लस बी होल क्यूब। तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए बी 3 इंटू ए बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 14 का क्यूब लेंगे तो 14 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 14 यह आएगा 2744 ओवर 3 का क्यूब लेंगे तो वो आएगा हमारे पास 27। इस तरह से ये x और x कैंसिल हो जाएंगे तो x क्यूब प्लस 1 ओवर x क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर x, इसकी वैल्यू हमारे पास है 14 ओवर 3 इज इक्वल टू 27 ओवर 44 इज इक्वल टू 27 ओवर 27। तो ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे तो एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब प्लस 14 इज इक्वल टू 2744 ओवर 27। 14 यह इधर आकर माइनस हो जाएगा तो ये एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब इज इक्वल टू 2744 ओवर 27 माइनस 14। इसका ओवर 1 लें, यहाँ पर एलसीएम लें तो एलसीएम आएगा 27। तो ये 2744 माइनस 27 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 378। इनको माइनस करेंगे माइनस 2744 तो ये आ जाएगा 2366 ओवर 27। तो इस तरह से ये हमारा एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब का जो आंसर है वो आ जाएगा 2366 ओवर 27। ये इसका आंसर आ जाएगा। ये बेटा तो इस एक्सरसाइज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया जा रहा है कि डिटरमिन द रैशनल नंबर ए एंड बी। अब इसमें ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें दो नंबर ये आ रहे हैं, एक ए और एक बी। तो इन दोनों की ये दोनों रैशनल नंबर है, ये जो 3 का स्क्वायर रूट है ये इरेशनल नंबर है। तो ये ए और बी की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, वो ए और बी की वैल्यू क्या आती है। तो चले हम ये स्टार्ट करते हैं। 3 का स्क्वायर रूट -1 ओवर 3 का स्क्वायर रूट +1 और इसके बाद है प्लस 3 का स्क्वायर रूट +1 ओवर 3 का स्क्वायर रूट -1। तो ये किसके इक्वल है, ए प्लस बी इंटू 3 का स्क्वायर रूट। अच्छा, ये जो लेफ्ट साइड है इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और इसको भी हम जिस तरह पहले चैप्टर में हम कर रहे थे, दूसरे चैप्टर में उसमें हमें कोई नंबर दिए होते थे तो उनको हम ए प्लस बी या योटा फॉर्म में लेकर आते थे। इसलिए ये जो लेफ्ट साइड का हमारे पास है इसको हमने ये ए प्लस बी, आप ये समझ लें कि योटा फॉर्म में लेकर इसको आना है।
तो इसमें हम दो तरह से उसी तरह से कर सकते हैं कि इसको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करें और इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करें और फिर उन दोनों को हम ऐड कर लें, या फिर डायरेक्ट हम यहाँ से एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं। तो बेहतर ये है, थोड़ा शॉर्टकट होगा, तो हम यहाँ से इसका एलसीएम लेते हैं और ये इजी भी है। एलसीएम आ जाएगा 3 का स्क्वायर रूट -1 इंटू 3 का स्क्वायर रूट +1। चले प्लस मैंने पहले लिखना था वो बाद में लिख दिया। चले ये 3 का स्क्वायर रूट और ये डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे इधर, तो प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, ये भी माइनस का है ये भी माइनस का है, तो इन दोनों का होल स्क्वायर आ जाएगा। 3 का स्क्वायर रूट -1 होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ये 3 का स्क्वायर रूट माइनस वाले दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये 3 का स्क्वायर रूट +1 ये होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे उसी तरह से ये हमारे a + b इंटू 3 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। इसको हम स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2a इंटू b। आगे इसी तरह ये भी स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर +2a इंटू b ओवर ये a + b और a माइनस b, ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो राइट साइड पे आ जाएगा a + b इंटू 3 का स्क्वायर रूट। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 3 + 1 -2 इंटू 3 का स्क्वायर रूट, प्लस ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो 3 + 1 आगे भी आ जाएगा +2 इंटू 3 का स्क्वायर रूट ओवर नीचे जो है वो हमारे पास ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो 3 - 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा इज इक्वल टू a + b इंटू 3 का स्क्वायर रूट। तो ये -2 इंटू 3 का स्क्वायर रूट +2 इंटू 3 का स्क्वायर रूट, ये 3 + 1 4 और 3 + 1 4, 4 और 4 क्या आ जाएगा 8 और नीचे जो है हमारे पास 3 में से 1 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इज इक्वल टू a + b इंटू 3 का स्क्वायर रूट। तो ये 4 किसके इक्वल आ जाएगा a + b इंटू 3 का स्क्वायर रूट। अच्छा, इधर हम लिख सकते हैं ये 4 + 0 इंटू 3 का स्क्वायर रूट, क्योंकि ये 0 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा 3 किस तो वो 0 ही आएगा और हमारे पास सिर्फ 4 ही बचता है, इसलिए अगर हम इस तरह भी लिख लें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो a + b इंटू 3 का स्क्वायर रूट। अब ये 3 का स्क्वायर रूट है और इसके साथ b है, इधर 3 के स्क्वायर रूट के साथ 0 है, लिहाजा b की वैल्यू 0 है और ये a की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 4। इसलिए जो a और b की जो वैल्यू है, a की वैल्यू है हमारे पास a की वैल्यू है 4 और b की वैल्यू है 0। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया और ये एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट है।